नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल चुनावी शो में। चुनावी दंगल में सियासी दलों की कठिन परीक्षा चल रही है। दूसरे चरण के मतदान के बाद सियासी तापमान और भी बढ़ गया है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो राम ही जाने। फिलहाल मतदाताओं को अपनी तरफ करने में हर दल जुटा है। मतदाता भी मंथन में है। वो मुद्दों पर हर पार्टी को परख रहा है। मुद्दे कई हैं, लेकिन सवाल है कि वोटर के लिए राम मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा है। देश के कई बड़े शहरों में मंदिर मंदिर घूमकर हम कर रहे हैं पड़ताल। और इसी सिलसिले में शिव की नगरी में समझने चुनाव का हाल हम पहुंचे वाराणसी यानी बनारस। हमारे राम आ गए। हमें एक हिंदू होने के नाते अपने कल्चर को भी देखना चाहिए और डेवलपमेंट साथ करना चाहिए। जब राम मंदिर को देखता हूं तो रोजगार का मुद्दा मेरे सामने नहीं आता। राम राम। हमारी टीम पहुंची गंगा के घाट। हम आप पहुंचे हैं काशी के दशाश्वमेध के विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के स्थल पर और देख सकते हैं गंगा आरती शुरू होने वाली है और उसके ठीक पहले यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ खचाखच भरी हुई है। शहर शहर मंदिर मंदिर मतदाताओं से बात करके हम ये समझना चाहते थे कि राम मंदिर बनने के बाद क्या बदलाव आया। बनारस के घाट पर भी मतदाताओं ने मन की बात की। वो आस्था है, वो राम मंदिर जो अयोध्या में बनकर तैयार हुई है उसके बाद क्या खास तौर से यूथ में देखा जा रहा है, वो क्या बढ़ी है? हाँ, ये बात सही है, बढ़ी है उससे। और जैसा कि हम इसको और भी आगे डेवलपमेंट करना चाहिए। पहले की पॉलिटिक्स जो करते थे लोग, वो लोग हमेशा मतलब डेवलपमेंट करते थे, लेकिन उस लेवल का नहीं करते थे जो लेवल का पहले इस टाइम चल रहा है। हमें एक हिंदू होने के नाते अपने कल्चर को भी देखना चाहिए और डेवलपमेंट साथ करना चाहिए। सवाल ये है कि जब से राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है, क्या श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है? क्या आस्थावान के जो जहन में आस्था ज्यादा बढ़ गई है, मंदिरों में संख्या ज्यादा हो गई है, क्या ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, पहले कभी ऐसा नहीं था। अब हम खुद देखें, 40 साल बाद हम देखें किस तरीके से हुआ है। पहले ऐसे हमको विश्वास नहीं था। इलेक्शन में राम या राम मंदिर का मुद्दा बनने वाला है, लग रहा है आपको? बन चुका है? वो जरूर बनेगा ना, क्योंकि इतने साल जो पेंडिंग मंदिर था वो अब जाके कंप्लीट हुआ है ये योगी के गवर्नमेंट में, तो जरूर मुद्दा बनेगा और उसके पक्ष में लोग वोट भी करेंगे। काशी शिव की नगरी है और शिव के आराध्य ठहरे राम। यही गंगा के घाट पर तुलसी ने रामचरितमानस रचा तो कबीर ने घट घट में राम को देखा। इसीलिए बनारस अगर कहे कि सिया राम मैं सब जग जानी तो कैसी हैरानी। पर सवाल तो ये है कि चुनाव में कौन पड़ेगा भारी, धर्म, विकास या बेरोजगारी? ना, विकास का भी मुद्दा एकदम रहेगा और विकास हो भी रहा है। देखिए, विकास नहीं कम हो रहा है, विकास तो हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा थोड़ा सा मोदी जी को गवर्नमेंट जॉब पे ध्यान देना चाहिए। विकास कर रहे हैं, यूथ लोग के सबसे ज्यादा देखने का मुद्दा अगर है तो बेरोजगारी ही है। राम मंदिर या राम मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में, लग रहा है? बनना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मंदिर बनता है तो उससे बहुत डेवलपमेंट होता है, उस जगह का डेवलपमेंट होता है, उस जगह बहुत सारा व्यवसाय ग्रो होता है, तो उस डेवलपमेंट का वो एक जरिया ही है। आपके जैसे यूथ यहाँ बैठे हैं वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग महंगाई की बात करते हैं, तो क्या यूथ को ये सब चीजें नजर आ रही हैं कि नहीं? आ रही है,
और जहाँ तक इन्होंने बताया था गवर्नमेंट जॉब का, तो मुझे भी लगता है उस पर ध्यान देना चाहिए। गंगा के घाट पर युवाओं के दिल की सुन। चुनावी मुद्दों को लेकर कोई अंतर विरोध नहीं, नौकरी भी चाहिए और विकास भी चाहिए, पर राम के साथ राम मंदिर को देखते हुए वोटिंग की तैयारी है। चंद युवा ऐसे भी मिले जो मानते हैं कि राम का नाम रोजगार पर भारी है। इस बार मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं इस बार अपना पहला मतदान करूंगा। ये एक तरफ तो मुद्दा रोजगार का भी आता है, जब राम मंदिर को देखता हूं तो रोजगार का मुद्दा मेरे सामने नहीं आता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इतना सारा जनसंख्या है, जरूरी नहीं कि सबको गवर्नमेंट जॉब ही मिले। बात 200-400 या 1000 लोगों की नहीं है, ये एक खुली सच्चाई है कि जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभी तक अयोध्या में करीब 1.5 करोड़ लोग दर्शन कर चुके हैं। इसी तरह साल के शुरुआती 2 महीनों में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ भी आए। निश्चित तौर पर इसकी बड़ी वजह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और यहाँ के बेहतर इंतजाम है, लेकिन मोटे तौर पर हर शहर में, हर इलाके में धर्म के प्रति लोगों का रुझान पहले से ज्यादा नजर आता है। युवा भी बड़ी तादाद में मंदिर जाने लगे हैं। से अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, उसके बाद क्या लग रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या, नंबर ऑफ डिवोटीज क्या बढ़े हैं क्या मंदिरों में, धर्मस्थलों पे? नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। थ्रू आउट इंडिया जो जागरूकता बढ़ी है टुवर्ड्स द रिलीजन, वो एविडेंट है, बिल्कुल नजर आ रही है, और अच्छा है अपनी संस्कृति के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए। न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग कहीं भी हैं और जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, जो हिंदू आस्था से जुड़े हुए हैं, इसमें दो राय नहीं, जागरूकता काफी बढ़ी है। कुछ लोग ये दलील दे सकते हैं कि राम मंदिर का ज्यादा चुनावी असर यूपी या फिर ज्यादा से ज्यादा उत्तरी राज्यों में है, पर दर्शन के लिए बनारस आए दक्षिणी राज्यों के युवा एक अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं। मैं हैदराबाद से आ रहा हूँ। हैदराबाद से आ रहे हैं, कहाँ नॉर्थ, कहाँ पूरी तरह से साउथ, तो क्या लग रहा है वहाँ क्या स्थिति है? जैसे जैसे कॉरिडोर्स बने, जैसे एक महाकाल कॉरिडोर बना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, अयोध्या राम मंदिर बना, तो उसके साथ साथ में जो युवा है वो अपने कल्चरल हेरिटेज को एक्सेप्ट करने लगा है, उसको लेके प्राउड फील होने लगा है। रही बात जहाँ तक आपने बोला कि चुनाव में मुद्दा रहेगा, तो हम ये नहीं कह सकते कि 50-50 रहेगा, डेवलपमेंट वर्सेस रिलीजन, 50-50 नहीं, बट हाँ कुछ हद तक वोटर्स जो वोट देने जाएंगे उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज हम लोग को बहुत सारी चीजों के बारे में पता है, सो लाइक इट्स गेटिंग इंटरेस्टेड, सो हम आ रहे हैं यहाँ पे। आस्था जागी है बिकॉज पहले वी वर नॉट अवेयर एज अ यूथ, वी डिडंट नो, हमें पता ही नहीं था कि क्या स्टोरी है, ये राम लल्ला का मंदिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और जब से हमें पता चला है सो वी कैन कनेक्ट विद इट। सो कल्चरली हाँ हम बहुत जुड़े हैं अपने से। इट्स नॉट ओनली अबाउट गेटिंग कनेक्टेड कल्चरली बट ऑल्सो अबाउट डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री में आज, इंडिया मतलब सब उसे बहुत ऊंची नज़र से देखते हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। गंगा धार्मिक चेतना का प्रवाह है और बनारस के घाट सांस्कृतिक विकास के गवाह। इन घाटों पर किसी आम बनारसी से मिलिए या फिर गंगा को देखने आए किसी सैलानी से, आपको बनारस और देश के नए राजनीतिक मिजाज का भी अंदाजा हो जाएगा, जिसके केंद्र में अब भगवान राम है। देखिए, अवध में राम, काशी में शिव और मथुरा में कान्हा, युगों से यही नाम पूजा और भक्ति के केंद्र में छुपा हुआ है। सिर्फ भगवान नहीं, उनके धाम भी आस्था से जुड़े हैं। संयोग है कि अयोध्या के साथ काशी और मथुरा धर्म के साथ साथ राजनीति का भी मुद्दा बन गए, और राम मंदिर के लिए एक लंबा संघर्ष सियासी मोर्चे पर भी हुआ। तो अब जबकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, काशी में इसका प्रभाव कैसा है? दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ आने वाले श्रद्धालु राम मंदिर को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं, आइए देख लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान हरण भवभय दारुणम्।
रामचंद्र कृपालु भजमान। राम मंदिर अच्छा है, राम राज्य आना चाहिए, सब अच्छी बात है, लेकिन बाकी भी सब देखना चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान। मैं कह रहा, वो कह रहा है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो कह रहा है मैं बनूंगा, कौन बनेगा? शिव बनारस में रमे हैं, बनारस शिव में। शिव की नगरी में जीवन का शुभ, सत्य और सुंदरता सब एक साथ है। दशाश्वमेध घाट पर सुबह बनारस का अर्थ जीवन की शुभता है, तो मणिकर्णिका पर राख हो जाना सबसे बड़ा सत्य। खूबी तो ये है कि बनारस दोनों का उत्सव एक ही गगनचुंबी उद्घोष से मनाता है। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन से भाग्य के बंद कपाट खुल जाते हैं। चलिए इसी जगह से वोटर के मन की बात भी सुनते हैं। हम यहाँ पहुंचे हैं वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के इस सोमनाथ भवन के पास, और यहीं से सीधे रास्ता काशी विश्वनाथ मंदिर को जाता है। राम मंदिर से पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, शिव भक्तों की मनचाही मुराद पूरी हो गई। पर जब से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, देश और दुनिया से भक्तों का तांता लगा है। अयोध्या और काशी का सीधा कनेक्शन बना है। सभी दर्शनों को संख्या बढ़ी है। हम सभी 600 यात्रालु अयोध्या आए हैं। श्रद्धा भी लोगों की ज्यादा बढ़ी है और लोग की बहुत पहले से ज्यादा है। श्रद्धा बढ़ गई है, आस्था बढ़ गई है। क्या वाकई में जो लोग हैं उनकी आस्था बढ़ी है क्या? हाँ, बढ़ी है सर। क्या जो पहले जो लोगों में आस्था थी धर्म के प्रति वो बढ़ गई है? बड़ी जन है, बहुत बड़ी।
बनारस का हर एरिया का व्यापार चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। कॉरिडोर बनने पर रोजगार तो बहुत हो गया यहाँ पे, बहुत सारे लोगों को काम मिला यहाँ पे। बनारस गए और ठंडाई नहीं पी, पान नहीं खाया, तो भाई क्या किया? गाल में दबी गिलोरी गुलाते हुए बनारस घुमा फिरा कर एक ही बात कहता है, भले ही संदर्भ बदल गया हो, पर राम मंदिर 3 दशक पहले भी एजेंडा था और आज भी है। तब सियासी नारे लगते थे, अब उद्घोष होता है। तब तनाव था, अब आनंद है। महाराष्ट्र के आप मतदाता हैं, वहाँ के वोटर हैं, तो क्या लग रहा है इस बार जो हिंदू मतदाता है उनके जहन में ये मुद्दे रहेंगे? राम मंदिर के, चाहे काशी विश्वनाथ के, ये सब मुद्दे रहेंगे, ज्ञानवापी के मुद्दे? बिल्कुल बिल्कुल, सब मुद्दे रहने वाले आने वाले आगामी टाइम में या चुनाव में। ये सब जो हिंदू धर्म की मान्यता है, इस पर प्रभाव डालने वाले मुद्दे जो पार्टी इसका प्रचार करेगी, जो इसको मतलब इसका एजेंडा पर लेगी, वही पार्टी आएगी। बाबा विश्वनाथ हो या राम, बनारस के लिए सिर्फ धर्म से जुड़े नहीं रहे, बल्कि जीवन का हिस्सा रहे हैं। और इसीलिए दोनों के लिए मंदिर सिर्फ धर्म का नहीं, बल्कि चुनावी मुद्दा भी है। हर हर महादेव के साथ साथ वोटर की राम राम भी है। देखिए, बनारस में ना अनेक मंदिर हैं, घाट भी हैं और मठ भी हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके साथ बैठकबाजों का एक बड़ा ही मशहूर सियासी अड्डा भी है। बनारस और पूर्वांचल का सियासी मिजाज समझना हो तो काशी के 80 घाट से बेहतर भला और कोई जगह हो ही नहीं सकती। आइए पप्पू की चाय की दुकान पर चलते हैं, गर्म चाय की चुस्कियां लेते हैं उस दुकान पर बैठकर और गर्म चाय और नोकझोंक वाली बहसबाजी के साथ समझते हैं आखिर राम मंदिर चुनाव में कितना बड़ा फैक्टर है। यानी बनारस की असली समझ यहीं पर होती है और 80 की पहचान। मंथन कर रहे हैं, चाय की चुस्कियों के साथ अपने विचारों का मंथन करते हैं और चीजों को बाहर निकालते हैं। देखिए, हर इंडिविजुअल का अपना अपना एक मत होता है। हम विकास को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, धर्म हमारी व्यक्तिगत है। हम धर्म बताइए आप। देखिए, इसका प्रभाव इस बार कम रहेगा। ये जो 20/8 का दड़बा है ना, हर दल के छोटे बड़े नेताओं का अड्डा रहा है। सियासी अखाड़ेबाजों की नजर में अगर बनारस पूर्वांचल की राजधानी है तो पप्पू की चाय उसकी संसद है। तब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाउस में पक्ष हो और विपक्ष ना हो। लंबे संघर्ष के बाद कानून के हिसाब से राम मंदिर का फैसला आया, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। लोग हल्ला मचाते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने कहा नहीं, तारीख भी बताएंगे, मंदिर भी भव्य बनाएंगे। फिर उनका कहना था कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है, कोर्ट में हलफनामा दे दिया। उसके बाद भी 10 वकील खड़ा कर दिया कि किसी ने राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल भी कर दिया। लेकिन आज राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जनता प्रसन्न है। देखिए, मंदिर को ध्यान में रख के हम वोट नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर के पक्ष में तो हम पहले भी थे, मंदिर स्थापित हो गया। अब उसको लेकर के जो है हम वोट करना न करना, ये हम इस विचार को नहीं रखते हैं। बड़ी मेजॉरिटी जो है मंदिर को ध्यान में रख कर वोट करेगी, क्योंकि ये वो मंदिर है जिसका हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उसका पुनर्निर्माण जो हुआ
और बहुत भव्य निर्माण हुआ और ये लगभग असंभव लगता था जिसको ये संभव किया है। तो जो कोई सरकार अपनी जो भी कार्य करती है वो चाहे आस्था की हो या कोई और हो, हर काम को सरकार का देखा जाता है, जनता देखती है। ये आस्था से जुड़ी हुई है तो निश्चित वोट देते समय लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब एक सर्वे आया था CSDS का शायद कि उन्होंने उसमें कहा गया था कि 2% ही ये मुद्दा है। हालांकि मैं आस्था को राजनीति से जुड़ना नहीं चाहता हूँ। आस्था अपनी जगह और हमारी आस्था हमेशा से, चाहे राम भगवान हो चाहे हमारे बाबा भोले हो, इस पर हमारी आस्था थी है और जीवन पर्यंत रहेगी। उस पर हम कभी भी वो नहीं कर सकते हैं। चुनावी मुद्दा मुझे नहीं मालूम उतना रहेगा, क्योंकि देखिए एक चीज होती है, हमेशा वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता जाता है, लोग भूलते भी जाते हैं। जैसे जैसे चाय उबलती जाती है, दुकान में बहस भी गर्म होती जाती है। हालांकि राम मंदिर निर्माण में मोटे तौर पर यहाँ खुशी सबको है, लेकिन मंदिर ही मुद्दा है, इसे लेकर राय बटी हुई है। देखिए, ये देश बहुत बड़ा है और हर एक राज्य का अपना अपना मुद्दा है। हम जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, मानने वाले हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो वो दिनचर्या में है, उनके जहन में है और वो वोट में परिणित नहीं होगा। हमारे हिसाब से 2% 4% लोग जो बिल्कुल एकदम कट्टरता के तरफ मुड़ चुके हैं, शायद वो दें। मेन मुद्दा अंडर करंट है, वो है महंगाई का। जो ये मानते हैं कि चुनाव में जनता के लिए मुद्दा कुछ और है, वो भी स्वीकार करते हैं कि राम मंदिर सरकार का बड़ा काम है। दर्शनार्थी बढ़े हैं बनारस में, तो टेम्पो वाले, ठेला वाले, होटल वाले, नाव वाले, ये सारे लोग आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं। निश्चित तौर पे चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा होने वाला है राम? चुनाव का कोई मुद्दा नहीं होगा, लेकिन जिसने मेहनत करके अपने घोषणा पत्र में कहा था कि राम मंदिर बनाएंगे, तो ऑलरेडी उसको सिरे चला जाएगा। राजनीति से हट के धर्म, आस्था या मिलिट्री, ये सब राजनीति से जुड़ी चीजें नहीं है। अब जहाँ तक आस्था बढ़ने की बात कह रहे हैं, आप अपने काशी में हम देखते हैं, मतलब हमारे होश से हम और सब छोड़ देते हैं। सैकड़ों साल विश्वनाथ जी वही थे, आज भी वही हैं, लेकिन आज भीड़ बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इसका राजनीतिकरण और वो कॉरिडोर बनाना, तो भीड़ तो बढ़ी है 3-4 साल में। काशी में पैदल चलना सड़कों पर मुश्किल हो गया है, तो ये बात नहीं है। लेकिन ये राजनीति से अलग चीज है। आस्था पहले भी थी, आज भी है। बनारस सुनता सबकी है, लेकिन करता दिल की है। 1991 से लेकर 2019 तक राम मंदिर का मुद्दा कहीं न कहीं बनारस के लिए अहम रहा है। जहाँ तक बात है, तो बनारस पे व्यक्तिगत रूप से तो बहुत डेवलपमेंट हुआ। हम उसको यहाँ बनारस के डेवलपमेंट को नकार नहीं सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक समस्या यहाँ बहुत ज्यादा है। और एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम सरकार का दोष नहीं देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ दोषी है कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सही नहीं कर रहा है। हकीकत है कि वो फेडअप दिख रहा है, गारंटी और बहुत सारे चीज जो आप बोले थे वो नहीं हो पाया, तो नहीं बोलना चाहिए था। अब उन सब चीजों को लेके देखिए, मंदिर चुनावी माहौल देखने समझने की हमारी कोशिश इसी तरह से जारी रहेगी। काशी के बाद हम देश के दूसरे हिस्सों में भी जाएंगे, समझेंगे लोगों के दिल की बात और वोटर से करेंगे राम राम। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।